एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। तो लास्ट वीडियो में हमने साइंस 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक उसका 3rd चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक डिस्कस किया था, राइट। तो उसमें हमने डिफरेंट सोर्सेज पढ़े थे कि कहाँ से फाइबर जो है आता है, राइट। तो कुछ नेचुरल सोर्सेज होता है तो कुछ ह्यूमन मेड होता है। आज हम पढ़ेंगे कि वो फैब्रिक कैसे बनता है उस फाइबर से। तो सबसे पहले जो हमारे पास फाइबर जो आता है उसको कन्वर्ट किया जाता है यार्न में। यार्न मीन्स पतले पतले धागों में, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। जो हमने फाइबर लिया है एनिमल्स या प्लांट से, उसको सबसे पहले हम पतले पतले धागों में करते हैं। उस यार्न से हम लोग ये जो फाइबर से यार्न बनाने का ये जो प्रोसेस है, इसको हम स्पिनिंग बोलते हैं, स्पिन करना। इस स्पिनिंग को 2 तरीकों से किया जाता है, एक टकली के थ्रू और एक चरखा के थ्रू। टकली ये होती है, ये जो आप साइड में इमेज देख रहे हैं, और चरखा ऐसा होता है। चरखा एक ज़माने में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करते थे तो इंडियंस ने क्या किया था, मेनली ये महात्मा गांधी जी का आइडिया था कि टू बायकॉट ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। महात्मा गांधी जी ने बोला था कि हम चरखे का यूज़ करेंगे और इससे हम खुद अपने कपड़े बनाएंगे और ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का हम बायकॉट करेंगे। ये जो प्रोसेस होता है फाइबर, पहले हम एक बेसिक कॉटन क्लॉथ की बात कर लेते हैं कि मेन सारे वैसे ही बनते हैं। तो जो कॉटन का वो जो पूरा मास आता है, हमने देखा था कॉटन बॉल होती है ना। उस कॉटन बॉल को लिया जाता है, उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है। तो जब वो ट्विस्ट हो जाती है, जो उसके अंदर जो फाइबर होते हैं वो एक तरह से एक फॉर्म में आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, और फिर हम उसका सिंपली एक खींच के हम उसका धागा फॉर्म कर लेते हैं, यार्न, राइट। अब हम पढ़ते हैं कि उस यार्न से यानी उस धागे से कैसे फैब्रिक बनता है, ठीक है। आप लोगों ने ये स्कूल में एक्टिविटी तो आर्ट क्लास में ज़रूर की होगी, और अगर नहीं की है ना तो ये लॉकडाउन है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, 2 डिफरेंट कलर की शीट्स लेनी है, ठीक है। अब उसको आपको क्या करना है, जो एक कलर की जो शीट होगी उसको आपको पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लेना है, और दूसरी वाली स्ट्रिप पे आपको मार्क करना है और उसमें से बॉक्सेस बनाने हैं, राइट। कट कर बीच बीच में से जहाँ बॉक्सेस बनाएंगे उसको कट कर लीजिए, और जो अलग से आपने स्ट्रिप ली है उसको उसके अंदर उसको डालते जाइए। तो ये आपका चेस्ट लाइक जो है एकदम क्रिएट हो जाएगा और देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर 2 कलर्स यूज़ किए गए हैं, ऑरेंज और ग्रीन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। ये आपकी बुक में इमेज है। तो ये एक्टिविटी आप इस लॉकडाउन में ज़रूर ट्राई करो। इस प्रोसेस को, ये जो आपने एक्टिविटी की है या आप करोगे, इसको हम बोलते हैं एक वीविंग का प्रोसेस होता है। इसी तरह से वीविंग जो है की जाती है कि जब 2 यार्न्स को एक साथ अरेंज किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए, उसे हम वीविंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 sets of yarns together to make a fabric is called weaving। अब कपड़ा तो एक सिंगल धागे का भी बन सकता है, तो 2 सेट की क्यों ज़रूरत भाई। बिना डिज़ाइन के तो कपड़े आजकल पसंद आते नहीं है, जब तक उस पर बड़ा बड़ा अच्छे से कुछ लिखा ना हो या क्यूटी पाए या कोई स्माइली या कोई इमोजी ना बना हो तो मज़ा नहीं आता, है ना। तो ये जो वीविंग जो है फैब्रिक की, वो कैसे की जाती है, वो लूम्स पे की जाती है। लूम्स जो होते हैं हैंड से भी ऑपरेट होते हैं, और कुछ आजकल मॉडर्न टेक्निक ज़्यादा आ गई है तो पावर ऑपरेटेड यानी इलेक्ट्रिसिटी से भी चलते हैं। दूसरा होता है नेटिंग। नेटिंग आप लोग घर में देखते होंगे, विंटर्स आते ही मम्मी दादी नानी सब शुरू हो जाती है, वोलन की बॉल लेती है और बस करना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल एक वुलन का वो लिया जाता है यार्न जो है, और उसको ये जो आप इमेज में देख सकते हैं सुई जैसा जो एक स्ट्रक्चर है, इसमें इसके थ्रू उसको पुल किया जाता है। तो जो मोस्टली आपके विंटर क्लोथ्स होते हैं वो इस निटिंग प्रोसेस से ही बनते हैं। अब घर में तो क्या होता है कि मम्मी को सिर्फ आपके कपड़े ही बनाने हैं, लेकिन कंपनीज़ को क्या है, वो सबके लिए कपड़े बनाने हैं, तो वो मशीन का इस्तेमाल करती हैं।
और घरों में ये हाथ से किया जाता है। जैसे सॉक्स हो गई, आपके स्वेटर्स हो गए, है ना। मोस्टली आपके जितने वुलन क्लोथ्स होते हैं जो आजकल आप लोग ऊपर स्कार्फ टाइप सा लेते हो, वो सब वुलन के जो है निटिंग के प्रोसेस से बनते हैं। ओके, तो अब ये जो हमने आप पढ़ा कि क्लोथिंग मटेरियल कैसे बनता है अभी तक, तो अब हम इस क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि क्यों आदमी को लगा कि इस क्लोथ की ज़रूरत है हमें। ये कहाँ से आया, कहाँ से ये टेक्निक सीखी ह्यूमन ने वीव करने की, नेट करने की, कहाँ से बेसिकली टेक्निक आई। तो बेसिकली जो एंशिएंट टाइम में क्या होता था, लोग जो हैं ट्री का जो बाग होती है, वुड वाला जो स्ट्रक्चर होता है, या लीफ से अपने आसपास जो है चीज़ें होती थी उससे अपने कपड़े जो है बना लेते थे, यानी अपनी बॉडी को कवर करने के लिए कुछ बना लेते थे। या किसी एनिमल को मार दिया, जंगली जानवर तो इतने होते थे, इससे दो फायदे होते थे कि एनिमल्स को उन्होंने मार दिया तो या तो वो जंगली जानवर है तो अब वो उन्हें मारेगा भी नहीं, और उसकी स्किन वो यूज़ करके अपने कपड़े भी बना लेते थे। अब वो कपड़े जो थे, ये आज भी प्रेजेंट टाइम में भी होता है। हम एनिमल्स को क्यों किल करते हैं, क्यों हम बोलते हैं कि एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो स्किन है उनको हम आज अपने कपड़े बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आज बस ये है कि उसको थोड़ा मॉडर्न वे में यूज़ किया जाता है, पहले ऐसे ही हम उसको आज थोड़ा उसको स्टाइल के लिए थोड़ा उसको और बेटर टेक्निक से यूज़ किया। जैसे लेदर जैकेट्स बहुत पॉपुलर है, राइट। तो पहले ऐसे फर जो होता था, धीरे धीरे आदमी ने क्या किया, जो ग्रास होती थी या ट्विग्स होती थी जो आसपास पड़ी रहती थी, उससे आदमी ने मैट्स बनाना यूज़ किया वीविंग के प्रोसेस के थ्रू। तो पहले ये जो है ट्विग्स और ग्रासेस से ह्यूमन बींग्स ने मैट्स बनानी शुरू की। मैट्स आप लोग देखते हो जब पिकनिक पे जाते हो तो हम मैट्स का यूज़ करते हैं ना, या घर पर मैट का यूज़ करते हैं, तो वो दो डिफरेंट उससे बनी होती है कलर से। तो पहले ट्विग्स और ग्रासेस से बनाई जाती। बास्केट जो है घर पर होती है, वो पहले ह्यूमन बींग ऐसे ही बनाते थे, ट्विग्स और ग्रासेस यूज़ करके। आप लोगों ने पिक्चर्स में देखा होगा जहाँ वो ट्री प्लांटेशन की पिक्चर्स जो होती है ना बुक में, SST की बुक में ज़रूर कभी नोटिस करना, तो वो जो ग्रासेस जो बास्केट्स यूज़ होती हैं वो ऐसे ही बनती थी बाय यूजिंग ग्रास और ट्विग। तो इससे ह्यूमन बीइंग ने कौन सा प्रोसेस सीखा, वीविंग का प्रोसेस सीखा। जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग सेटल होने लगा, ठीक है, उनकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आए, ठीक है। अर्ली ह्यूमन बीइंग जो है, पहले इंडियन फैब्रिक कैसे बनना फर्स्ट टाइम कैसे शुरू हुआ था, तो जो कॉटन का फर्स्ट टाइम बनना शुरू हुआ था, बेसिकली ये रिवर गंगा के पास मिलता था इंडिया में, और बाहर मिलता था इजिप्ट में नाइल रिवर के पास। इसको हम बोलते हैं फ्लैक्स, FLAX। ये एक नेचुरल फाइबर था, ठीक है, इंडिया में रिवर गंगा के पास और इजिप्ट में रिवर नाइल के पास। ये वहाँ की बहुत फेमस रिवर है। उस टाइम पर ह्यूमन बीइंग्स को स्टिच करना नहीं आता था कपड़ों को। धीरे धीरे न्यू मशीन्स आई, आज न्यू एकदम ह्यूमन बीइंग्स ने स्टिचिंग का प्रोसेस सीखा और अपने लिए फैब्रिक बनाना सीखा। हम आजकल डिफरेंट फैब्रिक का फाइबर को यूज़ करते हुए डिफरेंट फैब्रिक्स बनाते हैं, है ना, और उससे अपनी बॉडी को कवर करते हैं। जैसे साड़ी हो गया और धोती हो गया। तो ये सब हमने जैसे जैसे स्यूइंग नीडल का जो यूज़ हुआ, उससे ये सब चीज़ें आई, है ना। तो टेक्नोलॉजी बढ़ी, ह्यूमन बीइंग्स के पास इतने सोर्सेज बढ़े कि इन सब चीज़ें शुरू हुई, ये न्यू इन्वेंशंस हुई और ह्यूमन बीइंग्स ने न्यू फैब्रिक्स बनाना सीखा और उनके ऊपर कैसे डिज़ाइन दिया जाए डिफरेंट फैब्रिक यूज़ करके, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोगों को पता है कि आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने नहीं किया है, और जल्दी से जाकर लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।